लोगों ने सुनीति शतक की परीक्षा दी। कितने लोगों ने सुनते? 50-60 परीक्षार्थी थे। कितने थे? हमने सुना मुनीसी निसीम सागर जी बता रहे थे 60 तो पेपर छपवाए थे, वह पूरे कम पड़ गए, फिर उनको पुनः से प्रकाशित करना पड़ा। बहुत अच्छी बात है भाई। कोई चीज़ें कम पड़ जाना मतलब कार्यक्रम बहुत सफल हो रहा। इतनी गर्मी में सोचा नहीं था तपा चल रहे हैं। इतने लोग उत्साह से सुबह से बच्चे आते थे। 2 क्लासों बच्चों की होती थी। फिर सुनीति शतक, उसके पहले मुनीसी निसीम सागर जी मंगलाष्टक, शांति धारा और अभिषेक पाठ का उच्चारण कराते थे। उसमें भी काफ़ी लोग रहते थे। मुनीसी आदर्श सागर जी और मुनीसी स्वरूप सागर जी बच्चों की पाठशाला लेते थे। और फिर जो बचे खुचे रहते थे लोग, रहते थे उनको अपन पढ़ा देते थे। पर इस बार बिल्कुल नया विषय दिया। आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा। आचार्य गुरुदेव की लेखनी से निस्सृत सुनीति शतक, जो कि हम सब ने पहली बार पढ़ा है, वो भी भोपाल राजधानी में। कहाँ पढ़ा है? राजधानी में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की लेखनी से निकला हुआ यह सुनीति शतक पहली बार पढ़ा है। सुनते लोगों को बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? कई लोगों ने तो उनके संस्कृत श्लोक और हिंदी पद्यानुवाद को कंठस्थ कर लिया था। वह सोच रहे थे पेपर में लिखना होगा, पर पेपर में आए ही नहीं हैं। कितने श्लोक याद कर लिए थे आपने? देखो 6 श्लोक कर लिए थे, किसी ने 5 कर लिए थे। नहीं, जिनने भी 5 से ज़्यादा याद कर लिए उनको अलग से पुरस्कार दिया जाए। अभी महाराज जी 5 श्लोक जिनने ज़्यादा कर लिए उनसे पूछेंगे, आपको कंठस्थ सुनाना है, चाहे हिंदी में याद किए हों अथवा संस्कृत में, उनको अलग से पुरस्कृत किया जाएगा। पहले तो माइक पे सबको सुनाना पड़ेगा। माइक पे सुना देंगे महाराज जी, माइक भी मिलेगा, साथ में पुरस्कार भी मिलेगा। नहीं चल जाएगा, आजू बाजू वाले हेल्प कर देंगे। और जिसने 10 याद कर लिए हो उसको और बड़ा पुरस्कार मिलेगा। किसी ने 10 याद किए क्या? कोई बात नहीं, आगे प्रयास करेंगे तो याद भी हो सकते हैं। मतलब इतने सरल श्लोक हैं यह कि और भाव भी इतने अच्छे हैं कि जीवन के उपयोग के ही वह भाव उनने दिए हैं गुरुजी ने। और उदाहरण तो इतने अच्छे दिए हैं कि हम रोज़ में जो चीज़ों का उपयोग करते हैं उन्हीं उदाहरणों से गुरुदेव ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सबके सामने रखी हैं। वह भी कब लिखा गुरुदेव ने? आप लोगों से प्रश्न आया था, कब लिखा? आया था एक प्रश्न, आगे आएगा। अभी एक प्रश्न जो बटा है, प्रश्न पत्र बटा ना 5 जून तक का, उसमें आएगा आचार्य जी ने कब लिखा है, कहाँ लिखा है, यह सब उसमें पूछा जाएगा। तो कहते हैं, एक उदाहरण गुरुदेव का ही हम आपको सुना देते हैं। आचार्य जी बोलते थे, आचार्य जी भी बोलते थे, जो मैं नहीं बोलता हूँ, आचार्य ज्ञान सागर जी बोलते थे। मतलब आचार्य ज्ञान सागर जी का उदाहरण है, सुनना चाहेंगे आप? आचार्य ज्ञान सागर जी बोलते थे कि खांड की पूरी है, काहे की?
खांड की रोटी है या पूरी है, उसको कहीं से भी खाओ मीठी लगेगी। कैसी लगेगी? खांड मतलब शक्कर का जो और पहले का रूप है उसे खांड कहते हैं, सल्फर भी कहते हैं। और यदि आप लोग थोड़ा बहुत कर्म सिद्धांत जानते हों तो पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग के लिए उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं? गुड़, खांड, शक्कर और अमृत। मतलब पुण्य प्रकृति कितने पावर में डोमिनेट होती है और सशक्त होती है, तो सबसे कम अनुभाग है गुड़ का। उसके बाद और मिठास बढ़ती है तो खांड में बढ़ती है, फिर उससे और ज़्यादा बढ़ती है तो शक्कर में बढ़ती है, और फिर उससे ज़्यादा यदि अनुभाग होता है तो अम्लत में। अम्लत मिसी नहीं, अम्लत जो मनुष्यों को चखने नहीं मिलता, उसे कौन चखते हैं? देव लोग ही चखते हैं। पर अम्लत अनुभाग का बंद कौन करता है? चतुर्स्थानीय अनुभाग है। मान लो साता वेदनी का सबसे सशक्त उत्कृष्ट अनुभाग का बंद कौन करता है? आप लोगों की परीक्षा हुई ना, हम भी एक प्रश्न पूछ लेते हैं, बताइए। आप लोगों ने कर्मकांड पढ़ा ना? साता वेदनी के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद कौन करता है? जिसको आता हो तो हाथ उठाओ, तुक्का नहीं लगाओ। हाँ ठीक है, एक हाथ तो उठ गया, बताइए। हाँ साकेत भी उठाया, पहले उनसे पूछ लेते हैं आप। नहीं पहले आप बताइए, फिर इनका नंबर है। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है। जिसने कर्मकांड अच्छे से पढ़ा होगा उसी को आएगा। 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज सूक्ष्म सांप्राय छपक, उपसम श्रेणी वाले नहीं, जो छपक श्रेणी में चढ़ रहे हों वो भी अंतिम समय में हों, वह साता वेदनी के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करते हैं। तो इस प्रकार अम्लत की चर्चा कर ली। देखो तपा के दिन चल रहे हैं, सबको गर्मी लग रही है, आप लोगों को भी बहुत प्यास लग रही होगी, सुबह 7:30 बजे से आकर सुनते परीक्षा देने के लिए। तो हमने कहा थोड़ा अमृत पान करा दें आपको। तो मैं बता रहा था, गुरुदेव कहते थे, उनके गुरु ज्ञान सागर जी कहते थे कि खांड की पूरी को कहीं से भी खाओ मीठी ही लगेगी। वैसे ही हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की यह कृति है, कौन सी? सुनीति शतक। इसको कहीं भी से भी पढ़ो, इतनी मीठी मीठी नीतियां हैं आपके जीवन के उपयोग की कि आप उनको अपने जीवन में उतार लो तो आपका जीवन अपने आप धन्य हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ धार्मिक बातें होंगी, धार्मिक तो हैं, पर जीवन के व्यवहार के भी कई पहलू गुरुदेव ने इस सुनीति शतक में दे दिए। आजकल बहुत वो चल रहा ना, काय का दौर चल रहा, मोटिवेशनल स्पीच का, और भी कई बिल्कुल फंडा दिए जाते हैं। लोग चैनल्स पे आते रहते हैं, घंटों घंटों अपनी स्पीच देते रहते हैं, और लाखों की उनकी फीस होती है मोटिवेशनल स्पीच की। पर गुरुदेव के इस सुनीति शतक के एक एक श्लोक में ऐसे हमें मार्गदर्शन मिलते हैं हमारे जीवन में कि उपयोगी ऐसी एक से एक नीतियाँ इस सुनीति शतक ग्रंथ में। कब लिखनी गुरुदेव ने? 1983 में लिख दी, जब ये मोटिवेशनल कोई नहीं आए थे, तब गुरुदेव ने यह सब भाव इस सुनीति शतक में लिख दिया। इसमें लिखा है, डॉक्टर साहब कहते हैं मानसिक रोग को गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं? आधि। शारीरिक रोग को क्या कहते हैं? व्याधि।
तो गुरुदेव का भाव उस समय हो गया था कि अब आगे शारीरिक रोगी कम होंगे, मानसिक रोगी अधिक होंगे। वह प्रतिफल अब दिखलाई दे रहा है कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई मानसिक समस्या है। तो ऐसी बिल्कुल जीवन उपयोगी चीज़ें इसमें हमारे सामने गुरुदेव ने रखी हैं। कई लोग आए महाराज जी हमारे पास, महाराज जी परीक्षा तो आप 20 श्लोक की ले रहे हैं, हम दे भी देंगे, पर हमारा भाव है क्या, और पढ़ना चाहते हैं, सुनीति शतक के और श्लोकों का भी हम अध्ययन करना चाहते हैं। देखो हम यदि यहाँ रुके, कहाँ, तो आपको पढ़ा देंगे, और कहीं और चले गए तो, मान लो भोपाल से बाहर चले गए तो, देखो भोपाल में रहते रहते 2 महीने से ज़्यादा समय तो हो गया हमारा, नहीं समझे। गर्मी तो प्राय गुजर गई। आए तो थे हम एक जगह रुक के गर्मी करने का, सुनते चौक मंदिर भी बहुत ठंडा है और चौक की धर्मशाला भी बहुत ठंडी है, तो आराम से यहाँ बैठ के क्या करेंगे, गर्मी गुजारेंगे। पर भोपाल वाले ऐसे हैं, क्या वैसे हैं, अब उनकी तारीफ करें, वो ऐसे हैं, वो एक जगह बैठने दें जब तो 3-4 बार तो हम जवाहर चौक हो आए। कितने बार हो आए, 4 बार तो जवाहर चौक हो आए। आधा भोपाल तो भोपाल वालों ने घुमा दिया। और तो शांतिनाथ भगवान के दरबार में उनके दर्शन के लिए समझकर भी ले गए। कितनी गर्मी में, इतनी गर्मी में, पर कोई बात नहीं महाराज जी। हाँ, भोपाल वाले कहते हैं हम लोग ऐसे ही हैं। पहले तो भोपाल के लिए कहते हैं, पहले कहते हैं महाराज जी भोपाल चलिए। हम तो आ ही नहीं रहे थे, बिल्कुल सही बताएं। हमारी टिकट तो कहाँ की कन्फर्म टिकट थी, नेमाबल खातेगांव की हमारी कन्फर्म रिजर्वेशन था, ना वेटिंग थी ना कुछ था, नहीं समझे। कोई वेटिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल कोई आलसी नहीं थी, बिल्कुल कन्फर्मेशन से के साथ ही हम चलते अपने स्थान को, विदिशा को जब छोड़ा था तो पूरे खातेगांव और नेमाबल 2 का ही विकल्प था, और उस रास्ते में हम चले गए थे, भोजपुर तक पहुंच गए थे। पर भोपाल वाले बहुत अप्रोच वाले हैं ना, उनकी अप्रोच पहुंच बहुत ज़्यादा है, तो उनने हम भोजपुर तक पहुंच गए तो भी हमारी टिकट क्या करवा दी, कैंसिल करवा दी हैं। देखो कंफर्म इतनी हुई थी कि महावीर जयंती की, कितनी हुई थी, महावीर जयंती तक की, उसके बाद कोई कंफर्मेशन नहीं था, नहीं समझे। महावीर जयंती भी हो गई, अक्षय तृतीया भी हो गई, नहीं समझे। अब शिविर का था तो शिविर भी हो गया। अब हाँ, विधान का आशीर्वाद तो दिया है, सिद्धों की आराधना है, उसके लिए तो हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को भी क्या बनना है, सबको क्या बनना है, सिद्ध बनना है। तो सिद्धों की आराधना के लिए का अवसर हो तो अपन चूकेंगे नहीं। आप लोग करेंगे तो आपके साथ हम भी क्या करेंगे, सिद्धों की आराधना करेंगे। तो 8 दिन का तो आपको और अवसर चौक वालों को मिल गया। आपके ऋषभ जी कोतवाली हैं, वह उसके मुख्य पुण्यार्जक हैं। अब सिद्धों की आराधना करते करते अब देखो किसके भाग कैसे खुलते हैं, नहीं समझे। लोग मन बना रहे हैं
आप लोग मन बनाइए, सिद्धों की आराधना करते करते हो सकता आचार्य महाराज स्वयं विदर्भ नागपुर से चल के यहाँ, एक राजधानी वो कहलाती, नागपुर विदर्भ की राजधानी कहलाती है, और एक राजधानी ये है भोपाल। तो एक राजधानी से दूसरे राजधानी आ जाएं। कब? जब आप सिद्धों की आराधना में ऐसे डूब जाएं, आपकी भक्ति इतनी चरम पर पहुंच जाए, तो हो सकता आचार्य महाराज का मन बन जाए कि जब लोग इतनी भक्ति कर रहे हैं तो अपन क्या करें, अपन सब भोपाल चलें। क्योंकि मैं बता दूं, जब भी पानी गिरता है, मानसून आता तो कैसे आता? मानसून कैसे आता? मानसून की गति आप लोगों को मालूम है? कई बार भटक जाता मानसून है। अभी सुनते हैं केरल में ही नहीं आया मानसून। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? अभी केरल में भी नहीं पहुंचा। तो मानसून चलता कैसे, थोड़ा सिस्टम समझ लें। आप लोगों को मालूम कैसे चलता है? मानसून तभी चलता है जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है। मतलब अभी 2-3 दिन से बिल्कुल हवा बंद है, गुप्त है, एकदम गर्मी बढ़ गई है। जब ऐसे 2-4-8 दिन गुजर जाएंगे, एकदम आपके यहाँ भोपाल में कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, तो अपने आप 2-4 दिन में पानी गिर जाएगा। वैसे ही आप जब भक्ति के माध्यम से इतना कम दबाव का क्षेत्र बना दें, क्या करें? भक्ति के माध्यम से इतना कम दबाव का क्षेत्र बना दें और कहें मानसून कमिंग सून। क्या कहें? मानसून कमिंग सून। तो हो सकता है आचार्य गुरुदेव स्वयं यहाँ पर पधार जाएं। सुनते हैं विधान के उपरांत बहुत सारी संख्या में भोपाल वाले 7 जून को बसें ले जा रहे हैं। कहाँ? नागपुर। कल बसों की बुकिंग शुरू हुई। सुनते हैं बहुत सारे नाम तो पहली लिस्ट में आ गए। उन्होंने कहा हमें पहले नंबर की टिकट चाहिए। देखो अध्यक्ष जी बता रहे कि इतने सारे नाम आ गए कि बस भी कम पड़ने लगी। जैसे आज सुबह पेपर कम पड़ने लगे थे ना, वैसे ही बसें भी कम पड़ने लगी हैं। तो आप पहले से अपनी बुकिंग रखिए, नहीं तो कई बार होता है आखिरी नंबर की सीट मिलती बस में, पूरे सफ़र में धक्का खाते ही, धचका खाते ही जाना पड़ता है। तो आपको आखिरी नंबर की सीट नहीं मिले, वैसे कभी भी आखिरी नंबर पर नहीं बैठना चाहिए। हर अच्छे काम में क्या करना चाहिए? पहले नंबर पर अपनी सीट बुक कराना चाहिए। अरे ऋषभ जी ये बताओ, घर का आपका बस विधान है कि सबको भी आमंत्रण है? हैं? अभी वो ऋषभ जी बोल रहे हैं पूरे चौक के लिए, पूरे मंगल, क्योंकि वे चौक और मंगलवाड़ा के बीच में रहते हैं, पूरे शंकराचार्य पूरे भोपाल के लिए सिद्धचक्र मंडल विधान का आमंत्रण है। उनके पुण्याजकत्व में वह कह रहे हैं हम तो भक्ति भाव से विधान करेंगे ही, आप सब भी आमंत्रित हैं। कोई भी इंद्राणी को, किसी को कोई शुल्क नहीं है, आपको आके बैठना है और अच्छे से विधान करना। विधान कहीं का और कोई व्यवस्था है? तो इतनी व्यवस्था भूल है। आपको बहुत आनंद से सिद्धों की आराधना करना है। और अविनाश भैया जो आपके ही नगर के गौरव हैं, वह बहुत अच्छे से आपको विधान कराएंगे। हैं? सुमत भैया जी भी बैठे हैं। तो इस प्रकार आपको विधान का पूरा आनंद लेना है। अभी आगे और बहुत सारे कार्यक्रम हैं। बच्चों के जो शिविर संपन्न होगा उनका पुरस्कार वितरण है, और भी कई चीज़ें हैं, कई सूचनाएं देनी हैं। तो आज हम इतने ही विराम देते हैं। जय बोलो
आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आज की